और इन सबके बीच हंगामेदार आज का सत्र हो सकता है, इस तरह के आसार जाहिर किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसकी आहट भी मिल रही है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से जेडीयू के विधायक सत्र से पहले पहुंचे। जब सदन परिसर में आप देख सकते हैं, वहां पर विधानसभा परिसर में काली पट्टी बांधकर पहुंचे। ये तमाम एमएलए जनता दल यूनाइटेड के बताए जाते हैं जिन्होंने चेहरे पर काली पट्टी बांध रखी थी। ये देखिए बिहार विधानसभा का परिसर और वहां पर पहुंचे हैं जब ये विधायक चेहरे पर काली पट्टी और इस तरीके से एक लिहाज से वो विरोध भी कर रहे हैं। आपके सामने ये तस्वीर है बिहार विधानसभा परिसर की तस्वीर, जहां पर कुछ ही देर के बाद आज इस सत्र की शुरुआत होगी, कार्यवाही शुरू हो जाएगी और उसके बाद जीतन राम मांझी विश्वास मत का जो प्रस्ताव है वो पेश करेंगे। बिहार विधानसभा में हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा यहां पर मौजूद हैं, यहां का उन्होंने जायजा लिया है। एक रिपोर्ट भी आपको हम दिखाते हैं। बिहार विधानसभा में विधानसभा चलिए कुछ देर के बाद आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लिए चलेंगे आपको पटना। हमारे साथ अमिताभ वहां से जुड़ेंगे। इस वक्त वहां पर किस तरह की सियासी हलचल है ये देखना काफी अहम होगा। शह और मात के खेल में दोनों पक्ष काफी दिनों से जुटे हुए हैं और सियासी स्टंट कई तरह के देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। जहां जेडीयू का कहना है कि यह सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, वहीं बीजेपी का कहना कि जनता दल यूनाइटेड पहले अपना घर संभाले। जीतन राम मांझी पूरी तरह से बागी हो चुके हैं, बागी तेवर अख्तियार कर चुके हैं। पार्टी से बाहर का रास्ता उन्हें दिखाया जा चुका है। आज ये देखना अहम होगा कि आखिर बिहार विधानसभा में क्या होता है। विश्वास मत का प्रस्ताव अगर जीतन राम मांझी रखेंगे, कितने आंकड़े वो जुटा पाएंगे ये देखना अहम होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का साथ उन्हें मिल चुका है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नवल शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं पटना से। सीधे आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं। क्या तैयारी है नवल जी? विधानसभा में हम विश्वास मत हासिल करने जा रहे हैं और आज का दिन बिहार में लोकतंत्र की जीत के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे लगभग नाकाम हो चुके हैं। बीजेपी के चेहरे पर जो नकाब था वो नकाब पूरी तरह से हट चुका है। अब यह सिद्ध हो गया है कि बिहार में जो भी घटनाक्रम हो रहा है उस सारे घटनाक्रम के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ था। बीजेपी ने मांझी जी को समर्थन देने की घोषणा करके इस बात पर मुहर लगा दी कि बिहार में जो भी राजनीतिक उठापटक मची हुई है, इस उठापटक के पीछे केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है। बीजेपी जिस गैर लोकतांत्रिक तरीके से संसदीय मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा रही है। एक बात कही, आपने कहा कि इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का हाथ है। सवाल तो यह है कि जीतन राम मांझी किसके थे? वो तो आपके अपने थे। जीतन राम मांझी जी दुख से कहना पड़ रहा है, बड़ा दुख का विषय है कि मांझी जी तो मेरे थे, लेकिन मांझी जी मेरे रहे नहीं और वो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए और वस्तुतः वो बीजेपी के एजेंट के रूप में बिहार में काम करने लगे। वो हमारे थे, लेकिन हमारे एजेंडे को आगे बढ़ाने के बजाय वो बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने लगे। बीजेपी उनके माध्यम से बिहार में अपनी कारिस्तानी दिखाने लगी। तो आज की तारीख में मांझी जी हमारे नहीं है, बल्कि वो बीजेपी के ही है।